12 क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट। डेफिनेशन इसका क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेट इज ए collection of element is called set। ठीक है। अब कलेक्शन क्या, जैसे ए है 1 2 3 4 5, ये कलेक्शन है। 1 से लेकर के 5 तक एक नंबर है, इसका ये सेट है। और 1 क्या है? 1 क्या है? 1 एलिमेंट है। 1 एलिमेंट है ए का। अगर एलिमेंट 2 एलिमेंट है ए का, 3 एलिमेंट है ए का, ये 4 एलिमेंट है ए का, 5 एलिमेंट है ए का, ये एलिमेंट है। अब अगर हम बी इक्वल टू अगर 1 2 3 करें तो बी जो है, बी का सारा एलिमेंट ए में है। इसका मतलब बी जो है सबसेट है ए का। बी सबसेट है ए का, लेकिन ए सबसेट बी का नहीं है, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसको सेट को डिनोट करने के लिए बाय 2 वे। एक है टेबुलर फॉर्म, दूसरा है बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ये है, टेबुलर फॉर्म जैसे ए से ए हो तुम्हारा 2 4 6 8 10, और इसको अगर बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स एक्स x such as x element of all even number less than 12। इस तरह के लिख सकते हैं। इसको और भी तरीके लिखने के हैं। x are x even number less than, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये है बिल्डर फॉर्म, ये है टेबुलर फॉर्म। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? पहले 2 चीज समझ लेते हैं। इसके कुछ ए यूनियन बी और यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ
इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तरीका ये है। दूसरा ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। यूनियन का मतलब क्या हुआ, दोनों को कंबाइंड करना है, और ये है इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, इसको समझना है। ए इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 4, बी इक्वल टू हो गया 2 3 4 5 6। अब ये यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी सारे सारे इसमें लेना है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक। ठीक है, एक और भी सी ले लेते हैं, 7 8 9। अब देखें कि हमने क्या लिखा था, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको प्रूफ अगर करें ऊपर से, तो प्रूफ कैसा होगा, ए यूनियन बी है, पहले ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। इसके साथ सी का यूनियन करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेव सी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 8 9, ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया। ये एक क्वेश्चन ए यूनियन बी किया है। और अभी हम कर रहे हैं बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में क्या करेंगे, बी और सी का सारा सारा एलिमेंट लेंगे, बी और सी का 2 2 3 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9, ये हो गया। और अब करेंगे ए यूनियन ए का कितना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर यूनियन 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 2, 1 और 2 के बराबर है, बराबर है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना, ये हो गया। अब इंटरसेक्शन पे आते हैं। इंटरसेक्शन का कैसे है, मान लीजिए कि ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 3 और सी इक्वल टू 3 4, ये तो
ए इंटरसेक्शन बी अगर करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी अगर करते हैं तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 और 3 ये बचा। बी इंटरसेक्शन सी अगर करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी करते तो 2 3 इंटरसेक्शन 3 और 4। इसमें दोनों में क्या है कॉमन? 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना निकाला था? 2 3। और बी इंटरसेक्शन और सी का वैल्यू कितना है? 3 4 इंटरसेक्शन 3 और 4। ठीक है, ये हो गया 3 इसका कॉमन है, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल, बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का जो है हम निकाल चुके हैं पहले, ये 3 है, 3 है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए का वैल्यू कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। और बी इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है? 3। दोनों में कॉमन क्या है? 3। कॉमन इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट निकलेंगे, है ना? ये है इसका ये। अब इसके बाद आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए बी, ये ऑर्डर्ड पेयर है। इसका अगर डिफिनेशन लिखने जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसका डिफिनेशन समझ लीजिए। एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कोई भी टू सेट is such that A
such that it is the set of ordered pair pair such A and B that A element of A और B element of A, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनेशन ये है। अब इसको बिल्डर फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा A and B A element A and B element A, ये है आपका ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब एक डिफिनेशन ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए A इक्वल टू 1 और 2 3 और B इक्वल टू है 5 और 6। तो ध्यान रखिएगा n नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितना है इसका 3 है, नंबर ऑफ बी का एलिमेंट कितना है 2 है, तो n इंटू ए इंटू बी जो है 3 इंटू 4 6 एलिमेंट 6 ऑर्डर पेयर आएगा इसका, 6 ऑर्डर पेयर करके 1 से 1 और 5 फिर 1 6 फिर 2 से 5 फिर 2 से 6 है ना, फिर 3 से 5 3 से 6 ये इसका हो गया 6। अब देख लीजिए इसमें 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 ये 6 इसका निकला। ये जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट है जो कि ए और बी के फॉर्म में है। अब आप देखेंगे ए 1 ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट 5 है, ये सब ऑर्डर पेयर में है और इसका ये डिफिनेशन है। एग्जाम्पल ऑर्डर पेयर का ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर पेयर में ए इंटू बी ये बी इंटू ए के बराबर नहीं है। ऑर्डर पेयर है लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, क्रम एक सिस्टमेटिक क्रम में आना है। ए इंटू बी लिखा है तो ए इंटू बी इंटू ए है तो, या ए इंटू बी है तो ए इंटू बी का मतलब ए इंटू बी का मतलब ये होगा इस क्रम में, बी होंगे तो ये सारा आगे आ जाएगा, तो पीछे वाला टर्म है वो आगे आ जाएगा, इसलिए और ये बराबर नहीं होगा। क्योंकि अगर इसका ग्राफ भी अगर खींचेंगे तो एक्स और ये वाई है, अगर देखेंगे आप इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो एक्स 1 हो गया, वाई हो गया 5। अगर ये ए इंटू बी के केस में और बी इंटू ए के केस में क्या हो जाएगा, ये एक्स 5 हो जाएगा और y जो है 1 हो जाएगा। देयरफॉर अगर पोजीशन पर अगर डिपेंड करता है
ए इंटू बी इज इक्वल टू नॉट बी इंटू बी। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। Relation if we connect element of A to the element of B, तो ये रिलेशन कहलाएगा। A R A to B, इस तरह से R A to B, इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखेंगे R A to B। अब मान लीजिए कि इसको थोड़ा ऐसे समझे कि ये जो है 1 2 3 है, 1 2 3, और B है आपका A B C। इसका ये कैसा है, A 1 2 3, और B कैसा है, B A B C। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे है, तो ए को ए के साथ रिलेशन किया, बी के साथ रिलेशन किया, फिर सी के साथ रिलेशन किया, दो को ए के साथ रिलेशन किया, बी के साथ रिलेशन किया, फिर दो को सी के साथ रिलेशन किया, फिर 3 को ए के साथ रिलेशन किया, फिर बी के साथ रिलेशन किया, फिर सी के साथ रिलेशन किया। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ए इंटू बी को हम लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का पेयर 1a 1b 1c, फिर 2a 2 2b और 2c, फिर 3a 3b और 3c। ये अब इसको लिखना अगर है तो इसको लिखेंगे ए सॉरी आर सच ए टू बी। ये जो ऑल जो ऑर्डर पेयर्ड है, ये इसका रिलेशन, ये इसका रिलेशनशिप, इसका रिलेशनशिप। डिफिनेशन
और ये जो R है ये सबसेट है आपका A इंटू B। R जो है सबसेट है A इंटू B। ये रिलेशन है, ये इसका ये जो पार्ट ये जो है यही रिलेशन है, और ये इंटू A क्रॉस B का जो है सबसेट है। अब इसके टाइप समझ लीजिए, रिलेशनशिप के टाइप, रिलेशन टाइप। एक तो रिलेशन है इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। अगर R सबसेट A और B है और इसमें मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये इम्पटी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दो, देयर इज नो रिलेशन, रिलेशन 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 where is no any element empty। अब A इक्वल टू कुछ भी नहीं है, तो A इंटू A का जो है ये भी तो 5 होगा ना, तो R क्या कहलाएगा? R इज इम्पटी रिलेशन, इम्पटी रिलेशन, कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर रिलेशन, इम्पटी रिलेशन। और यूनिवर्सल, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। अब A सेट A एवरी when set A has all element in set B called यूनिवर्सल सेट। इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जो है, इफ A इक्वल टू 1 और 2, B इक्वल टू A एंड B, तो A इंटू B का क्या वैल्यू हो जाएगा? 1A 1B 2A और 2B। A का जो है सारा एलिमेंट A इंटू B में है ना, A का सारा एलिमेंट A इंटू B में है, ठीक है।
ए का सारा एलिमेंट ए टू बी में है या नहीं है? एक है, ये है, ये है, ये है, ये, इसलिए देयरफॉर ये यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है, रिलेशन। ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन, थर्ड नंबर, आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसका रिलेशन क्या हुआ कि सेट ए हैज ऑल द एलिमेंट to itself as a content। ए का ही सब एलिमेंट रहेगा इसमें, जैसे ए इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। अब ए इंटू ए अगर करें तो 1 1 आ जाएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा और 2 3 आएगा, फिर 3 1 आएगा, 3 2 आएगा और 3 3 आएगा। ये ऐसा है कि आर such as R सबसेट ऑफ ए इंटू ए। जो ए में है वही उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही समझना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो सभी एलिमेंट होगा जो सिर्फ ए में होगा, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट होगा। ठीक है। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशंस, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है? देन it is a found when order is changed। ओके, ऑर्डर इज चेंज। तो ऑर्डर जब चेंज होगा तो मानिए 1 2 3 और 4 ये आर है, ये ए है। अगर आर इनवर्स लिखना है तो 2 1 हो जाएगा और 4 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इनवर्स। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। A relation R is on set A is reflexive when every element
to related to itself. अब ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रेशर, अगर A इक्वल टू 1 2 3 है तो ये डबल पेयर वाला है, डबल पेयर इस तरह से ये होना है इसमें A इंटू A में। तो A इंटू अगर ये करते हैं इसका 1 1 2 2 और 3 3, ये रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव इसलिए है A इंटू A 1 इंटू 1 1 इंटू 2 1 इंटू 3 फिर 2 इंटू 1 2 इंटू 3 and 3 into 1 3 into 2 और 3 into 3। ये जितने भी एलिमेंट है आर सच एज ए या ए बी एलिमेंट है इसका, और रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, फिर रिफ्लेक्सिव का इसमें डबलिंग वाला जो होगा अगर वो है तो फिर रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। डबलिंग मतलब आर ए सबसेट ऑफ ए इंटू। डबलिंग वाला अगर आएगा जैसे 1 1 1 1 2 2 2 3 सबसेट है ए इंटू ए का, ये रिफ्लेक्सिव है। इसमें सारे आना है, सारे ए क्रॉस ए में जितने आ गए सबको आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और सिमेट्रिक relations, symmetrical relations if A into B एलिमेंट R के, और this implies B A R, अगर ऐसा है तो सिमेट्रिकल रिलेशन कहलाएगा, है। दोनों आना चाहिए, सारा इसमें आ जाएगा सिमेट्रिकल रिलेशन से। asymmetric relation, asymmetric relation
दस उल्टा, if A and B element of R, this implies B A not a subset of R. ये asymmetric कहलाएगा। ट्रांजिटिव, transitive relation if A B एलिमेंट है आर के, सबसेट आर के, और बी एंड सी सबसेट भी आर के है ना। और मतलब क्रॉस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का सब ये पार्ट है, जरा ध्यान रखना है। अब रिलेशन का और भी टाइप है, 1 to 1 रिलेशन। वन टू मेनी, वन टू अगर वन एलिमेंट related to one element in B, in set B, ठीक है, related to 1B है। one to many, जैसे यहाँ से इसको 1 to 1 को अगर समझे तो ये A है और ये B है, ये 1 2 3 1 2 3, इससे इसको इससे ये 1 to 1 है, 1 to 1। वन टू मेनी मतलब कि वन एलिमेंट to related to many related to many हेलो विनोद, पैसे आ गए हैं, जरा चिंता मत, जब पढ़ा रहे हैं तो
आपको बताया था ना कि पढ़ाते भी हैं हम, है ना। तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना, बात करेंगे, रिकॉर्ड आ गया पैसा, चिंता मत करो, है करता हूँ सब, है ना। तो ओके, वन टू मेनी, वन टू मेनी का मतलब वन टू मेनी, ए और ये बी, तो ये एक है, ये ए है, बी है, सी है। अगर ये इधर से इधर से इधर से, तो इसकी मैपिंग एक से ज्यादा में है। अब रेंज और डोमेन, डोमेन को समझाते हैं थोड़ा। रेंज, तो अगर ए अगर ये ए है, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू हो गया ए एन, तो इसको अगर वे ए और बी, ए एन बी और 1 2 रेंज देखिए, रेंज समझिए पहले। ए इंटू बी अगर करते हैं तो 1A 1B फिर 2A 2B और फिर 3A और 3C। ये A और B का इसको ऐसे मिला है, A फिर B फिर 2A फिर 2B फिर 3A और 3B ऐसे मिला है, ठीक है। तो रेंज जो है ये आपका हो गया ये 1A 1B 2A 2B 3A और 3C हो गया। और डोमेन इसका जो है, डोमेन इक्वल टू ए और बी जो है डोमेन, जिसका डोमेन ये हो गया। मुझे लगता है कि डिफिनेशन लगभग सब कवर कर लिया है। अब कल जो है, कल अगर होगा तो फिर प्रॉब्लम जो है उसके ऊपर अटैक करेंगे, क्योंकि ये 1 घंटे का वीडियो बन गया है, ठीक है।